everyone, welcome you all in your YouTube channel ASR. I am back with a new video. गाइज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए जनरल नॉलेज का पार्ट 3। इसमें मैं आपके साथ कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक जनरल नॉलेज का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्वेटिंग और प्रेसिपिरेशन इज अ नेचर्स वे ऑफ, यानी पसीना आना प्रकृति का तरीका है। मतलब अगर हमें पसीना आता है तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, लोअरिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। पसीना आने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब अगर हमें पसीना नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और इससे क्या होगा, हमें हीट स्ट्रोक आ जाएगा। हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं। पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, जो सोलर एनर्जी होती है यानी लाइट एनर्जी होती है, उसमें क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। तो हमारा आंसर है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही है, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी किस में हो जाती है, कन्वर्ट हमारी केमिकल एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पहले से होती है प्लांट के पास, हम उसे H2O यानी पानी दे देते हैं और क्या होता है, गिव्स क्या होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो पहले से ही और सनलाइट ऊपर से मिल रही है, तो इसकी मदद से क्या होता है, C6H12O6 बनाता है यानी ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन 6O2। मैं आपको इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी बताता हूं। जो इसकी केमिकल रिएक्शन है 6CO2 सबसे पहले प्लस 6H2O। ये क्या होते हैं, हमने उसे कार्बन डाइऑक्साइड दी, यानी हमने नहीं, मतलब उसके पास पहले से कार्बन डाइऑक्साइड थी, 6CO2 प्लस 6H2O, हमने उसे वाटर दिया। अब क्या बोलते हैं, गिब्स में यानी सनलाइट आएगी ऊपर से और क्लोरोफिल पहले से ही होता है। तो अब दो कंपाउंड बना लेगा, एक C6H12O6। C6H12O6 का मतलब है ग्लूकोज और प्लस 6O2 का मतलब है ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज। क्या बोलते हैं, पीने के पानी में अगर ज्यादा ही फ्लोराइड हो जाए तो क्या होता है, मतलब इससे क्या हो जाता है, तो हमें हो सकता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में होता क्या है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो पतली होती जाती हैं, मतलब बहुत थिन होती जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारी बोन्स कच्ची हो जाती है, यानी उनको टूटने का खतरा ज्यादा होता है और हमारे दांतों के लिए भी खतरनाक है, मतलब हमारे दांतों के लिए भी ज्यादा फ्लोराइड बेकार है। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट ट्री इज फाउंड इन डैश फॉरेस्ट। साल्ट ट्री कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है ड्राई ट्रॉपिकल में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में भी कुछ ऐसे नेशनल पार्क है जहां क्या बोलते हैं, पाया जाता है साल्ट ट्री। मैं आपको बताता हूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी साल्ट ट्री पाया जाता है। हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। ये कई बार पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहां, वो है हमारा उत्तराखंड में। और एक पाया जाता है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहां है, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वही हमारा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है, यानी उपराष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है और चुनता कौन है। उपराष्ट्रपति के लिए हम वोट नहीं करते, उपराष्ट्रपति के लिए पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट करते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, तब जाके हमारा उपराष्ट्रपति चुना जाता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इन विच स्टेट इज दी पुंग लोक नृत्य, यानी पुंग फोल्क डांस है, वो कहाँ किस स्टेट में प्रचलित है, मानी किस राज्य में ज्यादा प्रचलित है, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। गाइज हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ने ही होते हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, हमें ये क्वेश्चन मतलब रटने ही होते हैं, याद करने होते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एबॉलिश्ड। तो हमसे ये हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर सी के तहत, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब 1833 में हमारे साथ एक चीज और बहुत हुई थी। 1833 में हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। वो कौन थे, विलियम बेंटिक। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, चिल्का इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लेक। चिल्का डैश झील का एक उदाहरण है, वो है हमारी लगून झील। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसमें इंपॉर्टेंट, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है वो है हमारी चिल्का, और उड़ीसा INS चिल्का में ही हमारा नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। चिल्का हमारी कहाँ है, उड़ीसा में।
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हाउ हाउ डू पेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस। पेरिडोफाइट कैसे मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टोटल नंबर ऑफ स्टेट विच हैव कोस्ट इन इंडिया, मतलब वो ये इसका मतलब ये हमारे देश में कितने ऐसे राज्य हैं जिनके पास तट है, यानी तट है माने माने जो वहाँ से मतलब समुद्र है और वो तट है, माने एक कोस्ट लाइन्स कहते हैं जिसे हम। तो टोटल हमारे पास 9 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर डी, टोटल 9 राज्यों के पास हमारी क्या है, कोस्ट है। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां अरुणाचल प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल। और टोटल किलोमीटर में अगर मैं इसे टोटल किलोमीटर में नाप लिया जाए तो ये हो जाती है 7,516 किलोमीटर टोटल है। और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस राज्य के पास है? वो है हमारा गुजरात। गुजरात के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है भारत की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो एक हम्पी है विश्व धरोहर स्थल किसके किनारे पर स्थित है? वो है हमारी तुंगभद्रा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए जो हम्पी है वो हमारे कितने के नोट पे होती है? जो हमारे न्यू नोट्स हैं उनमें 50 का जो नया नोट है उसमें हमारी हम्पी होती है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हु वाज द फाउंडर ऑफ तत्बोधिनी सभा। तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ देवेंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड, पर सबसे पहले मैं आपको उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, मतलब वहां तक जाने से पहले जो हमारा ब्रह्मो समाज की मतलब ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? हमारे ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने क्या बोलते ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। अब जब उनकी डेथ हो गई, राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई, तो ब्रह्मो समाज को डिवाइड कर लिया गया 2 पार्ट्स में। एक हुआ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, एक हुआ आदि ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था वो चला गया हमारा ईश्वर चंद्र के पास, वो ईश्वर चंद्र उसको संभालने लगे, और आदि ब्रह्मो समाज आ गया था हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर पे। और हम देवेंद्रनाथ टैगोर को ही तटबोधिनी सभा का संस्थापक भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन है द टर्म पेनिनसुला मींस अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय अ वाटर ऑन, मतलब प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ क्या है? हमसे ये पूछा जा रहा है। प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुला वो होती है, मतलब वो लैंड होती है हमारी जो 3 तरफ पानी से घिरी हुई है। जो 3 तरफ सपोज जैसे लैंड है, ये हमारी लैंड है, इधर भी पानी से घिरी हुई है, इधर भी पानी से घिरी हुई है, और इधर से भी पानी से भी घिरी हुई है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पेनिनसुला बोलेंगे, क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है। अब 3 साइड से घिरी हुई होती है, और हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी है नीचे। एक तरफ है हमारा, अब मैं आपको बताता हूं, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है साउथ वाला, वो हमारा क्या है, एक तरफ है हमारा बे ऑफ बंगाल, और एक है हमारी अरब सागर की खाड़ी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स आर, इसका मतलब क्या बोलते हैं? मैं पहले आपको इसका आंसर बताता हूँ। लोन्स नॉट रीपेड देन स्टिपुलेटेड टाइम। क्या होता है, क्या बोलते हैं, कितनी बार क्या होते हैं ये एनपीए? क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कैसे, जैसे किसी ने लोन ले लिया बैंक से, अब वो क्या कर रहा है, बैंक को लोन नहीं चुका रहा है, यानी उसका इंटरेस्ट नहीं चुका रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, बैंक कुछ ना कुछ तो रखता है पहले, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसमें वो जमीन को अपने अंडर ले सकता है, या उसने हाउस रखा हो, हाउस दिया हो, अपना हाउस के पेपर दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो इसके लिए वो क्या बोलते हैं, बैंक अपना कैसे पूरा करता है? हाउस से, या जो भी उसने वहां पे गिरवी रखा हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंट्री वाज रिसेंटली इन एरोगेटेड एट, वो है हमारी झारखंड में। अब मैं आपको बताता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है, लोकसभा क्या होता है हमारा, लोकसभा हमारा लोअर हाउस, और हमारा राज्यसभा क्या है, उच्च सदन। वैसे ही हमारा स्टेट में भी बटा हुआ है 2, एक है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली हमारा लोअर हाउस मान लो आप लेजिस्लेटिव असेंबली को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है हमारा, अपर हाउस स्टेट के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट दी अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को किसने बनाया था? अलाई दरवाजा को बनवाया था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा को बनाया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स स्टोर मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। इनमें से कौन सा पोषक जो क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है 1 ग्राम में? मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, फैट सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है 1 ग्राम में। 1 ग्राम में फैट 9.3
किलो कैलोरीज स्टोर करता है, यानी 1 ग्राम में हमारी 9.3 KCl होती है। अब प्रोटीन में क्या होती है, जो हमारा प्रोटीन होता है 1 ग्राम में प्रोटीन में होती है हमारी 5.65। और जो क्या बोलते हैं, हमें विटामिन से तो कोई हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते ही नहीं है, और रफ एज से भी हमें कुछ नहीं मिलता, हमें बस फैट से मिलता है और प्रोटीन से मिलता है। और सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट फैट में होता है 9.3, और जो हमारा प्रोटीन होता है उसमें होता है हमारा 5.65। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, जो बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, वो है हमारी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन नंबर सी, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय आईलेंस ऑन रेटिना, क्या बोलते हैं किस प्रकार की इमेज बनती है हमारे रेटिना पे, वो बनती है हमारी इन्वर्टेड एंड रियल, यानी उल्टी बनती है इमेज और वो होती है वास्तविक, यानी रियल, उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है। गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ मैं 50 लाइक्स। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम ID है अमन सिंह रावत 99। आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा।